जय हिंद दोस्तों, आप सभी कारण स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जियोमेट्री फॉर क्लास 7 एंड 8 मतलब कि ये जो टॉपिक है दोस्तों क्लास 7 और 8 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले लिखा गया कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक ऐसा एंगल इस एंगल का माप हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आप लोग सुन के अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। राइट एंगल, अब हम लोग इसके बारे में बात राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल, तो दोस्तों एक ऐसा एंगल जिसका माप क्या होना चाहिए? ये जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री का है। तो अगर किसी एंगल का माप 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है दोस्तों। ऑब्ट्यूज एंगल देखेंगे हम लोग। ऑब्ट्यूज एंगल तो एक ऐसा एंगल दोस्तों जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। जिस एंगल का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल दोस्तों जिसका माप 180 डिग्री 180 डिग्री हो, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। रिफ्लेक्स एंगल, अच्छे से सुनेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों हम लोग इस तरीके से, ये जो एंगल का माप है दोस्तों 180 से अधिक है, ऐसा एंगल जिसका माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल जिसका माप 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम हो। एक्यूट एंगल बताया हमने, रिफ्लेक्स एंगल भी बताया है, बच गया हमारा कंप्लीट एंगल। चलते हैं। तो कंप्लीट एंगल आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो सकता है। बातों को सुनेंगे अच्छी तरीके से। इसमें देखेंगे हम लोग कि इस एंगल का माप जो है दोस्तों 360 डिग्री है। क्या है? 360। एक ऐसा एंगल जिसका माप 360 डिग्री होगा उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है। चलते हैं आप लोग कि पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कि दो ऐसे एंगल, मतलब कि एंगलों के पेयर के बारे में, कि दो एंगल होंगे तो कब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो इन जितने भी एंगल ये दिख रहे हैं सब में दो दो एंगलों का काम है। तो पहले में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दो ऐसे एंगल, मान लीजिए कि ये एंगल हो गया और एक और भी एंगल हो गया। तो ये अगर 30 होगा और ये 60 होगा तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो सकता है, याद रहेगा हम लोग। तो ऐसे एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। जिन दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है उन एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो ऐसे एंगल्स दोस्तों
जिनका माप ये मान लीजिए हमारा 80 डिग्री हो गया और ये एंगल जो है 100 डिग्री हो गया, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 180 डिग्री, मतलब कि ऐसे कोई भी दो एंगल, ऐसे कोई भी दो एंगल, जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, उन एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। बात समझ में आई हो? चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स की तरफ। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स देख सकते हैं आप लोग, एडजेसेंट एंगल्स किसको कहेंगे? ये एक एंगल हो गया, तो इस एंगल में ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स है, इसमें ए ले लेंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे सी, सी ए बी, बी ए सी, जो भी है। फिर यहीं से एक और एंगल बना देते हैं, जिसमें कि तो इसको हम लोग लिखेंगे डी ए सी। तो डी ए सी और सी ए बी जो दो एंगल है, इन दोनों में हैंड्स, इसको हैंड बोलते हैं दोस्तों। तो अगर एक हैंड कॉमन है, दोनों एंगलों में एक हैंड कॉमन है, तो ऐसे भी एंगल को हम लोग, ये सेम कॉमन हैंड, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दोस्तों दो या दो से अधिक सेम साइड में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो एक स्ट्रेट लाइन पे दोस्तों सेम साइड में, किसी भी पॉइंट पे सेम साइड, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक और एंगल इस तरीके से रह गई है, तो यहाँ पे दो एंगल बन गया है। तो यदि इन दोनों ही एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री ही बनता ही है, तो ऐसे एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब कहेंगे? तो जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, तो जो अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको, इन एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। ठीक है ना? तो ये एंगल, इसका नाम भी हम लोग ए बी सी डी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ। तो ए ओ सी एंगल जो है डी ओ बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है दोस्तों? उसी तरीके से एंगल ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है सी ओ बी का। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।